नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्यूटर प्लस प्लस में। यह फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का क्लास नंबर 2 है। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो है जनरल फिजिक्स का पार्ट 2। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बगल का घंटा दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन आवर यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कितने प्रकार के बल हैं? तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या सबसे कमज़ोर बल होता है। बी है यानी दूसरा है वीक फोर्स या फिर कमज़ोर बल। सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर विद्युत चुंबकीय बल। और डी है न्यूक्लियर फोर्स यानी कि परमाणु बल या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इनके मैग्नीट्यूड होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁻39। वीक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁻14। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय बल का मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁻3। और लास्ट में न्यूक्लियर फोर्स यानी कि परमाणु बल का मैग्नीट्यूड होता है 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल के प्रकार, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा है काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि गतिज घर्षण बल। पहला हिंदी में है स्थैतिक घर्षण बल। और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि बेलन घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल का एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उस पर ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है और वह अपने स्थान पर अडिग है, स्थान से अडिग है, यानी कि वो लेफ्ट में जा सकती है ना ही राइट में। तो वह उसमें जो घर्षण बल लग रहा है वह स्थैतिक यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल है, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसे राइट या लेफ्ट में, मान लीजिए राइट में खींचा जा रहा है, तो ग्राउंड और बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा यानी घर्षण बल लगेगा, उसे हम काइनेटिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल है, मान लीजिए कोई व्हील है और ग्राउंड पर जो है रोल कर रहा है, तो ग्राउंड और व्हील के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसे बेलन फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि स्थैतिक घर्षण बल सबसे अधिक होता है, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि गतिज घर्षण बल होता है, तथा सबसे कम जो होता है वह होता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि बेलन घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स व्हाट इज यूज्ड। घर्षण बल को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है ऑयल या फिर ग्रीस को हिंदी में हम स्नेहक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होता है बल आघूर्ण बराबर होता है। आंसर है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को हम कैपिटल F से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल d से डिनोट करते हैं।
बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। टॉर्क जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। सदिश राशि वे होते हैं जिनमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क होता है न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है कपल बराबर, यानी बल युग्म बराबर होता है फोर्स इनटू कपल आर्म। कपल जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। सदिश राशि जैसे कि हम बता चुके हैं कि जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एसआई यूनिट ऑफ कपल आर्म, बल युग्म का एसआई मात्रक, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, कपल आर्म का मीटर होता है। तो इस तरह से कपल आर्म का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण बराबर होता है आई इज इक्वल टू होता है mr²। क्वेश्चन नंबर 8 इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण का एसआई मात्रक। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 इज रेडियस ऑफ गायरेशन, आवर्तन का अर्ध व्यास बराबर होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। कैपिटल के इज इक्वल टू √I अपॉन कैपिटल M। यहाँ I जो है वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और कैपिटल M इज इक्वल टू मास है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, आवर्तन के अर्ध व्यास का एसआई मात्रक होता है। तो आवर्तन के अर्ध व्यास का एसआई मात्रक स्मॉल m होता है, यानी कि मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।